हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज की हमारी क्लास होने जा रही है जर्नल पर ही। जर्नल हमारा चैप्टर चल रहा था, तो जर्नल में हमने काफी सारी एंट्रीज आपको जो सिंपल बेसिक एंट्रीज थी सारी रूल के साथ में आपको करा दी थी। आज हम थोड़ी सी ट्विस्टी और टिपिकल एंट्रीज लेंगे, जिसमें कंपाउंड एंट्री होगी, जिसमें डिस्काउंट्स आपको समझाया जाएगा, बेड डेट्स आपको समझाया जाएगा। ये कुछ एंट्रीज उसमें आएंगी। ये एंट्रीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट होने जा रही है, बड़ी इंटरेस्टिंग होने जा रही है। चलो तो शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कंपाउंड जर्नल एंट्री। पहले कंपाउंड जर्नल एंट्री क्या होता है? नॉर्मल एंट्री हमारी एक लाइन की, दो लाइन की एंट्री होती है। जैसे आपने देखा कि कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, या कैश टू राम, परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन, इस तरह का, या परचेज टू कैश। ये हमारी एंट्री होती है। कंपाउंड जर्नल एंट्री अब जब होती है जब डेबिट एक से ज्यादा हो रहा हो या क्रेडिट भी एक से ज्यादा हो रहा हो। जैसे देखो मैं बताता हूं, हमारा आता है कंपाउंड जर्नल एंट्री। देखिए अब कंपाउंड जर्नल एंट्री में जब हम करेंगे, नॉर्मली क्या होता है, आप जब एंट्री करते हैं, सपोज कि आपने परचेज किया, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश आपने कर दिया, ये आपने एक एंट्री पास कर दी, बीइंग गुड्स परचेज। तो ये जो एंट्री है ये कंपाउंड जर्नल एंट्री नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर आपने यही एंट्री में परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट 20,000 रुपीज टू कैश, यानी कि आपने कैश दिया इसमें 5,000 रुपए का, तो टू कैश अकाउंट 5,000 कि अभी 15 का, जब 15 का मैंने दे दिया चेक, तो यहां पे क्या जाएगा, टू बैंक अकाउंट, तो 15,000 बैंक में डाल दिया, यानी कि चेक दिया। तो ये कंपाउंड एंट्री होगी, क्योंकि आपने दो क्रेडिट किए हैं। आपने डबल, आपने जितना कैश से पेमेंट किया इतना चेक से पेमेंट किया। देखिए इसकी ये आपकी कंपाउंड एंट्री। एक एंट्री और बताता हूं, किसी से आप पैसे ले रहे हैं, किसी से आप पैसे ले रहे हैं, राम से आपने पैसे लिए, तो आपने एंट्री की, आपने कैश दिया, राम ने आपको कैश अकाउंट डेबिट, राम ने आपको कैश दे दिया 20,000। आपने कहा नहीं भाई पैसे तो मेरे ज्यादा हैं, तो उसने कहा ठीक है मैं 30,000 और दे रहा हूं, तो वो उसने दे दिया चेक। तो आपने क्या किया, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, आपने चेक ले लिया 30,000 रुपीज का, है ना, टू राम, राम्स अकाउंट, ठीक है, नरेशन लिख देंगे। अब देखिए हुआ क्या है, यहां पे हमने जितना कैश लिया कैश डेबिट कर दिया, जितना बैंक या चेक आया बैंक डेबिट कर दिया, और टू राम। नॉर्मल एंट्री अगर कैश लेते तो कैश अकाउंट डेबिट टू राम, चेक लेते तो बैंक अकाउंट डेबिट टू राम, ये एंट्री करते। अब दोनों को मिला के कंबाइंड वही तो हमारी होती है कंपाउंड जर्नल एंट्री। ओके, ऐसा भी हो सकता है कि आप एक साथ कई सारे एक्सपेंसेस पे कर दें, ऐसा भी हो सकता है। जैसे कि देखिए आपने सैलरी, रेंट, कई सारे एक साथ पे कर दिया, तो आपने क्या, सैलरी अकाउंट डेबिट, आपने 10,000 की तो सैलरी पे की, फिर आपने रेंट भी पे किया, तो रेंट अकाउंट डेबिट 5,000 रुपए का रेंट आपने पे कर दिया। आपने टैक्स भी पे किया है, वैसे टैक्स जो होता है सेल टैक्स होगा तो ठीक है, वरना इनकम टैक्स ड्राइंग में आएगा, यहां पे नहीं आएगा। आपने टैक्स अकाउंट डेबिट, टैक्स भी आपने पे कर दिया, ये आपने 2,000 रुपए का टैक्स पे किया। ऐसे कई सारे एक्सपेंसेस आप पे कर सकते हैं। वो आपने अगर कैश दिया है तो कैश टू कैश अकाउंट, और यदि चेक दिया तो टू बैंक, और यदि थोड़ा थोड़ा दोनों दिया है तो अब जैसे किया, ये हमारा 17,000 हो गया, आपने कैश दे दिया 7,000, ये लो जी, और बाकी का दे दिया चेक टू बैंक अकाउंट, ये आपने 10,000 का चेक दिया।
तो ऐसा भी हो सकता है कि डेबिट में भी आपकी ज्यादा है और क्रेडिट में भी डबल से ज्यादा। तो दीज आर द कंपाउंड जर्नल एंट्री। ओके बच्चों, चलिए एक स्टेप आगे चलते हैं। इसमें आपको ऑलमोस्ट क्लियर हो गया होगा। डिस्काउंट, डिस्काउंट, डिस्काउंट को हम तीन तरीके के डिस्काउंट होते हैं भाई, हम उसको तीन कैटेगरी में डिस्काउंट को कैटेगराइज कर लेते हैं। एक होता है हमारा सबसे पहला ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट भाई ये लोचे वाला डिस्काउंट है, ये लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए दिया जाता है। आजकल आप कई बार मार्केट में जाते होंगे, वहां पे देखते होंगे 20% ऑफ, 50% ऑफ, या बाय वन गेट वन फ्री, बाय टू गेट वन फ्री। तो ये क्या होता है, ये कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए दिया जाता है, ऑफर किया जाता है, ताकि कस्टमर, कई बार देखो बड़ा सा शोरूम है, दुकान के बाहर लिखा हुआ है, शीशे पे लिख दिया 50% ऑफ, ताकि कस्टमर जा रहा है देखता हुआ, अरे अंदर घुस जाएगा, फिर वहां से खरीदेगा। और वो क्या होता है, 100 रुपए के माल में पहले से ही 100 रुपए जोड़ के, और भैया उसका लिस्ट प्राइस बना दिया 200 रुपए, फिर आपसे कहते हैं जी 50% ऑफ है, इसका 50% निकाला, आपको 100 रुपए में बेच दिया। अरे भाई वो तो था ही 100 रुपए का। तो वो क्यों, क्योंकि आपको, आप आते नहीं अगर पहले से ही आपको 100 रुपए कहा होता, लेकिन आपने 100 रुपए की चीज को 100 रुपए में ही खरीदा, लेकिन आप अपनी मर्जी से खुश होकर गए, अरे मुझे डिस्काउंट भी मिला। तो ये होता है ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट का हमें जर्नल एंट्री में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसको हमें काट के फेंक देना है। तो काट के फेंक देना कैसे, देखिए, यदि आप परचेज कर रहे हैं, यदि आप परचेज कर रहे हैं, देखिए यदि आपने गुड्स परचेज किए, गुड्स परचेज फॉर लिस्ट प्राइस 10,000, यदि आपने 10,000 रुपीज का गुड्स खरीदा और डिस्काउंट जो आपने लिया, डिस्काउंट रिसीव्ड, वो आ गया आपका 10%, ठीक है, और डिस्काउंट कौन सा, ट्रेड डिस्काउंट। तो अब आप क्या करेंगे, आप नॉर्मल एंट्री करेंगे जो आप कर रहे थे। भाई आपने क्या कर, पैसे दिए तो परचेज अकाउंट डेबिट, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट। अरे ये तो आपने सर डिस्काउंट वगैरह तो कहीं दिखाया नहीं, मैंने कहा ना डिस्काउंट नहीं दिखाना है। क्या करना है, इस 10,000 का, इस 10,000 का 10% निकालिए, कितना आया, ये आ गया 1,000 रुपीज। तो इस 10,000 में से इसको माइनस कर दीजिए, 10,000 माइनस 1,000, तो ये 9,000 आ जाएगा। और ये 9,000 की हमने परचेज की, क्योंकि उसने 10% पहले से जोड़ रखा होगा। एक्चुअली में हमारी परचेज प्राइस क्या हुआ, 9,000, 9,000 रुपए, तो ये 9,000 हमारा आ गया। ये करना है हमें। यदि हमने सेल की होती, यदि हमने सेल की होती, सेम केस में अगर हम सेल की बात करते हैं तो सेम बात आती है। हमने गुड्स सेल किया, गुड्स सोल्ड, लिस्ट प्राइस 20,000, लिस्ट प्राइस रुपीज 20,000, ट्रेड डिस्काउंट अलाउड 20%। अब अपने 20% डिस्काउंट अलाउ किया, तो नॉर्मली हम सेल क्या एंट्री क्या करते, हम एंट्री करते कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, यही एंट्री की है, करते तब भी और अब भी। बस करना क्या है, 20,000 का 20% निकालिए, ये आ गया 4,000। तो हम क्या करेंगे, इस 20,000 में से ये 4,000 लेस करने के बाद ये 16,000 बचेगा। इस 16,000 को, ये लो जी, 16,000 को हम यहां पे लिखेंगे, क्योंकि मैंने क्या कहा, ट्रेड डिस्काउंट को काट के फेंक देंगे, कहीं शो नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो केवल कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए होता है।
ओके बंधु, अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कौन सा है भाई? नेक्स्ट ट्रेड डिस्काउंट के बाद, ट्रेड डिस्काउंट के बाद आ जाता है हमारा कैश डिस्काउंट। अब ये हम पढ़ रहे हैं कैश डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट। अब ये जो कैश डिस्काउंट है इसको जरा ध्यान से पढ़े भाई, ये बहुत आएगा, बार बार आता रहेगा, आपको परेशान करता रहेगा, इसलिए ध्यान से। ट्रेड जो कैश डिस्काउंट है इसके दो पार्ट हो जाते हैं। एक होता है डिस्काउंट अलाउड और एक हो जाता है डिस्काउंट रिसीव्ड। अब कैसे, जरा देखें आप भी। जब हम डिस्काउंट मटेरियल कब होता है? डिस्काउंट करता क्या? पैसों को कम करता है। ट्रेड ने भी वही किया, कैश भी वही करेगा, लेकिन इसका नाम कैश क्यों है भाई? तो ये तो ट्रेड है, ट्रेड तो बिजनेस को बढ़ाने के लिए, कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए, लेकिन कैश डिस्काउंट होता है ताकि बंदा हमारा पैसा टाइमली दे दे। मैंने माल बेचा, माल बेचते समय कहा कि भाई मेरे पैसे दे दो, तो उसने कहा सर अभी कुछ उधार दे दो। हम उधार दे देते हैं, तो हमने कहा ठीक है चलो ले लो। फिर हमने सोचा देखो कुछ देखते हैं, उसको पैसे दे दे दो। हमने कहा हम आपको अभी ट्रेड डिस्काउंट दे दिया, हम आपको अभी 5% का डिस्काउंट और दे देंगे सर, यदि आपने पैसे अभी दे दिए। तो ये हमारा कैश डिस्काउंट। हम चाहते हैं कि वो पैसा हमारा टाइमली दे दे, दैट्स व्हाई हम उसे डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं। ठीक है, तो इसे कहते हैं हम कैश डिस्काउंट, यानी कि चाहे चेक से दे दे, कैश से दे दे, कैसे भी दे दे, लेकिन वो पैसा आज ही दे दे, उसे कहते हैं ना नगद। नगद कैश का मतलब यहां से यही नहीं होगा कि उसने कैश ही पैसे दिए, चेक दिया तो डिस्काउंट नहीं। ऑन द डेट, उसी टाइम पे, एट द टाइम ऑफ ट्रांजैक्शन उसने हमारा पेमेंट कर दिया, तो हम उसे डिस्काउंट ऑफर करेंगे। इसे हम कैश डिस्काउंट कहते हैं। तो अब सिंपली इसका कैसे करेंगे जरा देखो, एक एंट्री बनाता हूं मैं, कैश रिसीव्ड, कैश रिसीव्ड फ्रॉम वीरू। वीरू से हमने कैश रिसीव किया ₹20,000, ठीक है, इतना किया। डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड किया हमने ₹1,000। अब एंट्री क्या होगी? तो मैं आपको ना दो बातें कहता हूं यहां पे डिस्काउंट बच्चों को, कि भाई आसान करना है तो ये मेरी बात जरा ध्यान से ऐसे सुने। क्या कैश, अभी मैंने कैश रिसीव किया, मैं इसको भूल जाता हूं थोड़ी देर के लिए। कैश रिसीव फ्रॉम वीरू, क्या एंट्री आएगी? एंट्री आएगी मेरी कैश अकाउंट डेबिट टू वीरू। ठीक है, यही तो आएगी, चाहे वीरूज अकाउंट पोस्ट ऑफिस लगे, कैश अकाउंट डेबिट टू वीरू मेरी एंट्री आएगी, है ना? मैं तो यही कर रहा हूं, यही करूंगा, लेकिन आपने सर डिस्काउंट तो दिखाया नहीं, और तुम कह रहे थे कि ट्रेड डिस्काउंट को नहीं दिखाते और कैश को तो दिखाते हैं। हाँ दिखाते हैं, बस मेरा एक लॉजिक है कि जहां कैश आएगा डिस्काउंट भी वहीं आएगा। तो मैं यहां पे क्या करूंगा, कैश के, क्योंकि कैश डेबिट में है तो डिस्काउंट भी, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। मुझे 20,000 रुपए मिले कैश, 1,000 रुपए का डिस्काउंट दिया, इसका मतलब मेरे 21,000 रुपए उसके ऊपर उधार थे। ठीक है, और नरेशन में आएगी बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम वीरू एंड डिस्काउंट अलाउड। ठीक है, ये डिस्काउंट अलाउ कर दिया हमने। तो दो लॉजिक है आके, पहला हमारा एक रूल होता है ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड। तो डिस्काउंट क्योंकि हमारे पैसे को कम कर रहा है, हमारे लिए लॉस है, ये हमारे नुकसान है, तो इसलिए ये डेबिट होगा, है ना? और कैश, और एक मेरा दूसरा लॉजिक क्या कि डिस्काउंट हमेशा कैश के पीछे पीछे चलता है। मींस डिस्काउंट, अगर कैश डेबिट हो रहा है तो डिस्काउंट भी डेबिट होगा, यदि कैश क्रेडिट हो रहा है तो डिस्काउंट भी क्रेडिट होगा। ओके,
अब ये तो थी कैश रिसीव वाली बात, एक हम पैसा देने वाली बात करते हैं। इसी में थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं। तो नंबर 2 बताता हूं मैं आपको, कैश पेड टू बसंती। हमने बसंती को 39,000 रुपीज दिए, ठीक है, और डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव किया उससे हमने 1,000 रुपीज का। जब हमने उसको पैसे दिए तो हमसे डिस्काउंट भी रिसीव किया। अब जो डिस्काउंट हम रिसीव कर रहे हैं तो एंट्री कर रहे हैं, फिर से वही मैं कहता हूं, थोड़ी देर डिस्काउंट के लिए भूल जाते हैं। कैश पेड टू बसंती, बसंती को पैसे दिए, सिंपल एंट्री जो हम पहले से करते आ रहे हैं, बसंतीज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यही एंट्री हमें करनी थी, हमने कर दी। लो जी, बसंती डेबिट टू कैश अकाउंट। मेरा वही लॉजिक जो इसमें लगाया कि डिस्काउंट हमेशा कैश के पीछे पीछे चलता है, तो डिस्काउंट कैश हमारा क्रेडिट हुआ तो डिस्काउंट भी हमारा क्रेडिट होगा, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट बीइंग कैश पेड टू बसंती एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। अब देखो अमाउंट, भाई मैंने बसंती को कितना कैश दिया, मैंने ये डिस्काउंट कैश दिया उसको 39,000। फिर डिस्काउंट कितना अलाउ हुआ, डिस्काउंट अलाउ हो गया 10,000, लिखा मैंने गलती से, वो 1,000 है, 1,000, तो ये आ गया आपका 40,000 रुपीज। यानी कि बसंती के हमारे ऊपर 40,000 थे, हमने 39 दे दिए, 1,000 का डिस्काउंट मिल गया। तो यहां भी हमारा वही रूल फॉलो हुआ, ये डिस्काउंट हमारा यहां पे इनकम है, ये डिस्काउंट क्या है हमारा, ये गेन है, यानी कि इनकम है ये हमारा डिस्काउंट, यहां पे हमारा फायदा है। तो हमारा दूसरा रूल क्या लगा, ऑल इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिटेड, तो ये क्रेडिट हुआ यहां पे। और मेरा दूसरा लॉजिक क्या है, डिस्काउंट हमेशा कैश के पीछे पीछे चलता है, क्योंकि कैश यहां पे क्रेडिट हुआ तो डिस्काउंट भी क्रेडिट हुआ, इसलिए हमें सिंपल एंट्री सोचनी है, पैसा आया या गया। ओके, चलिए ये आपके लिए क्लियर हो गया होगा। अगले पॉइंट पे चलते हैं हम। हाँ तो बच्चों, अब आता है रिबेट। देखो डिस्काउंट हमारे 3 तरह के हो गए, एक तो ट्रेड डिस्काउंट, ये कब दिया जाता है, कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए, यानी कि सेल के टाइम पे, ताकि मटेरियल सेल हो जाए, कस्टमर को अट्रैक्ट करने। ये होता है हमारा कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट कब दिया जाता है, कैश डिस्काउंट दिया जाता है ताकि बंदा हमारा पैसा टाइमली दे दे, कि भाई अगर अभी पैसे दे दोगे तो हम अभी डिस्काउंट दे देंगे, ये कैश डिस्काउंट। अब आता रिबेट, ये दिया जाता सेल के भी बाद, जब माल बिक जाता उसके बाद। वो कैसे, भाई मैंने माल बेचा, अब वो कस्टमर को पसंद नहीं आया, कस्टमर ने यहां से तो ले गया, ठीक है, मान लो वहां जाकर के उसे पता लगा कुछ माल टूटा फूटा निकल गया, कुछ पुअर क्वालिटी का निकल गया, वो कहेगा मैं तो वापस करूंगा। फिर मैं कहूंगा अरे यार देख लो चल जाएगा क्या, वो कहेंगे हाँ हाँ चलो देखो चल तो जाएगा, पर लेकिन तो जो पैसे दिए हमने वो तो नहीं। हम कहेगा ठीक है, आपने पैसे ज्यादा दिए हैं, हम आपको इसका इतना छूट दे देते हैं, हम इतनी डिस्काउंट और दे देते हैं। तो वो डिस्काउंट नहीं, वो रिबेट कहलाएगा, ताकि उसकी क्वालिटी जहां पे हमारा एडजस्टमेंट हो जाए वो हमारा डिस्काउंट रिबेट होगा। अब रिबेट को एंट्रीज में कैसे शो करना, देखिए थोड़ा इधर कर लेते हैं। हाँ जी, अब देखिए अभी हमने क्या किया, जैसा कि हमने माल बेचा था, है ना, अब ये इससे अभी ये कौन सा था, बसंती, हमने या वीरू, हमने इनसे माल बेचा, खरीदा होगा तभी तो इनसे पैसे लिए दिए। तो ऐसा ही हमने क्या किया, बसंती को माल बेचा, वीरू को माल बेचा। तो जब वीरू को माल बेचा तो उससे पैसे हमें आने थे, लेकिन वीरू ने हमें कंप्लेंट की भाई माल आपका अच्छी क्वालिटी का नहीं है, तो आपको पैसे तो हम उतने नहीं दे पाएंगे, क्योंकि आपका तो वो है अच्छी क्वालिटी का नहीं। हमने कहा ठीक है, तो मैं कहूँगा 1,000 का
वो ले लो, रिबेट ले लो, हम आपको रिबेट अलाउ करते हैं। तो हम तब वहां पे एंट्री करेंगे, रिबेट अलाउड ड्यू टू पुअर क्वालिटी। ठीक है, पुअर क्वालिटी। तो अब हम क्या करेंगे, एंट्री आएगी हमारी रिबेट, रिबेट अलाउड अकाउंट डेबिट टू वीरू, टू वीरूज अकाउंट। ओके, और नरेशन में लिखेंगे बीइंग rebate is allowed to Viru due to poor quality of goods। हमने 1000 की उसको रिबेट दी। ओके, अब हम आ जाते हैं, यदि हमने रिबेट अलाउ नहीं, रिबेट हमने रिसीव किया होता तो हम क्या करते। ये तो हमने अलाउ किया, कई बार हमने मटेरियल परचेज किया, अच्छा मटेरियल नहीं आया, हमने कंप्लेंट की कि मटेरियल अच्छा नहीं है, तो वो हमें कहेगा ठीक है आप एक काम कीजिए रिबेट लीजिए। उसने कहा हम तो 1000 के, नहीं नहीं आपका मटेरियल ज्यादा खराब है, 2000 की रिबेट चाहिए, इतना कम से कम होना चाहिए। तो जो भी हमारा सेटलमेंट हुआ तो 2000 की रिबेट हमारी मिल गई। तो हम वहां पे क्या करेंगे, हम बसंती से बात हुई थी तो एंट्री आए रिबेट रिसीव्ड फ्रॉम बसंती, बसंती से वही ड्यू टू पुअर क्वालिटी। तो एंट्री आ जाएगी यहां पे बसंती, बसंतीज अकाउंट डेबिट टू रिबेट रिसीव्ड अकाउंट बीइंग, नरेशन हो जाएगी बीइंग रिबेट रिसीव्ड फ्रॉम बसंती ड्यू टू पुअर क्वालिटी, ये तो आप लिख ही लेंगे। और अमाउंट आ गई यहां पे हमारी 2000 रुपीज। ठीक है, ये तो बहुत आसान होती है एंट्री। तो ये आई थिंक आपको सब अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसमें हमने कई सारे टॉपिक कवर कर दिए हैं, इनको इन पे बेस्ड आप क्वेश्चंस कीजिए, एंट्रीज कीजिए। यदि किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो आप जो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। यदि किसी को स्पेशल कोई भी ऐसी एंट्री फंस रही है जो उसको समझ में नहीं आ रही है तो वो मुझसे डिस्कशन कर सकता है। ओके बच्चों, चलिए, तो अगर ये वीडियो हमारी आपको अच्छी लगे तो आप इसको लाइक शेयर एंड कमेंट करें। ओके, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।